Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हम ऐसे में और हम किस तरह से उनको कन्विंस कर सकते हैं कि वो टॉकिंग टेबल पर आए। हमारी तिजारत बिल्कुल जीरो होके रह गई है, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात, वीजा नहीं मिलते, आना जाना, पब्लिक डिप्लोमेसी और सिटीजन डिप्लोमेसी खत्म होकर रह गई है। तो हम किस तरह से उसको रिवाइव कर सकते हैं। और फिर कश्मीर का मसला वहीं का वहीं है। कश्मीरी लोग जो हैं वो वैसे के वैसे अपनी जानों के नजराने भी पेश कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं, उधर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी जारी हैं। तो ऐसे में अब क्या मजीद हम क्या पहले ही पाकिस्तान कई दफा जंग कर चुका है भारत के साथ और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। जबकि अगर हम बैठ के बात करें, दोनों में से कोई भी, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, दोनों तरफ से ही कुछ ना कुछ गलतियां हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर अपनी गलती को मानेगा, अपने आप को सही करेगा और उस तरह से चलने की कोशिश करेगा कि ठीक है, हम हमारे साथ कुछ भी XYZ ये चीजें हमसे लोगों को शिकायतें हम दूर करते हैं, और अब ये जो बाकी की शिकायतें भारत से है, भारत भी उस पर काम करे, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। सिर्फ ये बताने से कि जी हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो कुछ गलत नहीं करते, सब कुछ दूसरा ही कर रहा है, उससे हमें कोई रिजल्ट सामने नहीं आएगा। अच्छा, तो कमर साहब क्या समझते हैं, वुड यू एग्री टू दिस कि इमरान खान साहब को पीस की बात, क्योंकि हम तो हमेशा पीस की ही बात करते हैं, इंडिया हमेशा कंडीशनल डायलॉग की बात करता है और वो कहते हैं पहले टेररिज्म के ऊपर काम किया जाए, पहले ये किया जाए, मतलब वो टॉकिंग टेबल पर आने के लिए तैयार है ही नहीं। तो फिर इस सिचुएशन में पाकिस्तान आखिर करे क्या? देखिए मानूर, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। पहली बात तो आपने ये की कि जी कंडीशनल डायलॉग की बात करता है कि अगर पाकिस्तान ये करेगा तो हम ये करेंगे। पाकिस्तान, जैसे कि इंडियंस कहते हैं जी कि पाकिस्तान अगर दहशतगर्दी स्पॉन्सर नहीं, ये उन्होंने एक हम पे इल्जाम लगाया हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा जो आरजू ने कहा जी कि अमन का पैगाम इमरान खान देते। मैं समझता हूँ आरजू एक जारी बात है, इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव हम रखते हैं। जो आरजू ने कहा कि अमन का पैगाम दें, भाई हमने जब इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 1 साल वेट करूंगा कि इंडिया के अंदर इलेक्शन होने हैं। तो इस वक्त कोई भी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान से बात नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने इलेक्शन जीतने हैं। सो इसका मतलब यह है, पहली बात तो यह है कि उनको इस बात का पता था कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स है वो इतना ज्यादा दाएं बाजू की ताकतों के नरगे में है कि अगर कोई हुकूमत इंडिपेंडेंटली बात ही नहीं करना चाहती मानूर, तो हमने तो वेट किया। तो उन्होंने इलेक्शन से पहले, आरजू को पता है, हम इंडियन टीवी पे भी जाते रहे हैं, तो इलेक्शन से पहले उन्होंने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। तो अब मुझे बताएं, एक तरफ एक वजीर आजम अमन के लिए 1 साल वेट करता है और एक तरफ एक वजीर आजम जो है वो इलेक्शन जीतने के लिए वो सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है। और जो उन्होंने न्यूक्लियर की बात की, उसमें आज उन्होंने कहा कि उनके, मैं ट्विटर पे भी पढ़ा हुआ है कि ये कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। तो क्या ये गलत है? ये तो दुनिया कह रही है। तो हमने तो अमन की बात की। और दूसरी बात यह है कि FATF के हवाले से मेरा ख्याल है बताना चाहिए था, आरजू ने सही कहा है, बताना चाहिए था कि हमने आज तक दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियां क्या दी हैं, कितना पैसा गवाया है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर गवाया है, कितने लोगों की शहादतें गवाई हैं, जिसका किसी पैसे के साथ कोई आप मैच ही नहीं मानूर कर सकते। सो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इससे बेहतर और क्या इंडिया को पैगाम दें कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और इसको सॉल्व करने के लिए हम तो बात करना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने बात के रास्ते बंद कर दिए। शायद आरजू को इसमें बता सके कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो क्या बात का उन्होंने रास्ता खोला है, ये आप इनसे पूछे तो पता चलेगा। यही मेरा भी सवाल था कि आखिर अब क्या, किस तरह से और हम उनको कह सकते हैं कि आप पीस की तरफ जाएं, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा बात की है। अभी आप मोदी की स्पीच देखिए, उन्होंने कश्मीर का कहीं जिक्र नहीं किया, बल्कि वो कह रहे हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म हो रही है। तो वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को ही टारगेट करते हैं कि हम इनफ काम नहीं कर रहे। हालांकि पूरी दुनिया देख रही है अफगानिस्तान में पीस हमारी वजह से आ रहा है, हम दहशतगर्दी को हमने जिस तरह से मात दी है। तो हम ऐसे में और हम किस तरह से उनको कन्विंस कर सकते हैं कि वो टॉकिंग टेबल पर आए। हमारी तिजारत बिल्कुल जीरो होके रह गई है, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात, वीजा नहीं मिलते, आना जाना, पब्लिक डिप्लोमेसी और सिटीजन डिप्लोमेसी खत्म होकर रह गई है। तो हम किस तरह से उसको रिवाइव कर सकते हैं। और फिर कश्मीर का मसला वहीं का वहीं है। कश्मीरी लोग जो हैं वो वैसे के वैसे अपनी जानों के नजराने भी पेश कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं, उधर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी जारी हैं। तो ऐसे में अब क्या मजीद हम क्या अब करें? क्या कहती हैं आप आरजू? आपको पता, आप लोगों को मालूम होगा, चीमा साहब को भी, जब क्योंकि बचपन में सब एक ही जैसे होते हैं कि जब हम लोग किसी पेपर में ऐसे चले जाते थे कि बस कोई एक ही सवाल, हमने एक ही का जवाब याद किया हो,
तो जो भी सवाल आता था हम उसके नीचे वही आंसर लिख देते थे जो हम रट के गए होते थे घर से, चाहे उसका उससे कोई कनेक्शन ना हो। तो इसी तरीके से जब हम चीमा साहब और हम लोग जब जाते हैं इंडियन टीवी पे और वो हमसे कहते हैं कि जी आपने उड़ी कर दिया, आपने पठानकोट कर दिया, आपने पुलवामा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हम हर सवाल के जवाब में नीचे कुलभूषण यादव लिख के आ जाते हैं। हाँ जवाब ने भी तो कुलभूषण यादव किया था। तो वो वही बात यहाँ पर आती है कि हमारे जो हम बात करते हैं ना, जो हम कहते हैं कि हम टेररिज्म पे काम कर रहे हैं, वो चीज हमारी ज्यादा आगे तक जाती नहीं है। अगर हम हाफिज सईद को या किसी के बारे में भी हम कहते हैं कि जी हमने उनको बैन कर दिया है, हमने उनको बंद कर दिया है, हमने ये कर दिया है, कुछ दिनों के बाद हमारे ही लोग ये बता रहे होते हैं कि वो किसी और नाम से जो है वो आगे हैं दोबारा से, चाहे वो इलेक्शंस हो या कुछ भी और जो लोग बाहर बैठे हुए हैं ना, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो अमेरिका है और दूसरी बड़ी कंट्रीज हैं, उन शायद इंडिया को शायद हम किसी हद तक बेवकूफ बना सके क्योंकि हम उन्हीं में से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज है वो अब हमारा इतने आसानी से भरोसा नहीं करेंगे। जब भी किसी टेररिस्ट की बात होती है कि जी जिसको यूनाइटेड नेशन ने या किसी ने उसको कहा हो कि जी ये एक दहशतगर्द है, वो हमेशा पाकिस्तान से ही क्यों निकलता है। हम जरूर काम करते हैं, हम जरूर काम कर भी रहे हैं, लेकिन हमारा काम पायदार नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि हम परमानेंट सॉल्यूशंस कोई निकाल नहीं पा रहे और इसके लिए जो हमारे लीडर्स बैठे हैं, जो ये इस काम के जिम्मेदार लोग हैं, उनको करना पड़ेगा। अगर आप किसी जगह पे अगर किसी लकड़ी में भी अगर दीमक लग जाती है और आप एक टेम्पररी तौर पे एक स्प्रे कर देते हैं, तो अगर आप कुछ दिन के बाद देखेंगे तो उधर वही दीमक दोबारा पैदा हो जाएगी जो उस लकड़ी को या उस सामान को खराब करेगी। यही हाल पाकिस्तान में टेररिज्म का है और जब तक हम उसको प्रॉपर तरीके से जड़ से खत्म नहीं करेंगे, जब तक कोई हमारा बिलीव नहीं करेगा। आप यूनाइटेड नेशन क्या एक दफा क्या आप 100 दफा जाके इसी तरह की स्पीचेस देते रहें जिसमें इमरान खान साहब बहुत माहिर हैं और वो सबसे अच्छा काम यही करते हैं कि वो स्पीच बहुत अच्छी देते हैं। काश वो जो कुछ बोले उसके ऊपर अमल भी अगर हो जाए तो क्या ही कहने हैं, क्योंकि सिर्फ थ्योरी नहीं चलती। मैं और आप यहाँ बैठ के सिर्फ बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो पावर नहीं है कि जिससे हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सके। हम सिर्फ बात कर सकते हैं, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो इस चीज के ऊपर सख्ती से काम कर सकते हैं, जो वो नहीं करते। यहाँ पे एक मुल्ला माफिया भी है जो बार बार इस बात को गलत साबित कर देती है। अभी शिया सुन्नी कराची में जो चल रहा था, ये सब क्या था? ये टेररिज्म की ही एक फॉर्म होती है जो आप बता रहे होते हैं कि आप में टॉलरेंस नहीं है, आप में एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं है। मैं चुप हो जाऊं उससे पहले चीमा साहब मुझे गोली मारे। चीमा साहब क्यों हंस रहे? नहीं, मैं ये जो पॉइंट्स आरजू बता रही हैं, इंडियन डिप्लोमेट की तरफ से भी जो रिप्लाई आया था वो भी कुछ इससे मिलता जुलता ही था। उन्होंने भी यही कहा कि पाकिस्तान में टेररिज्म है, माइनॉरिटीज की परसिक्यूशन होती है, फिर हमारी न्यूक्लियर ट्रेड के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए। तो कबर साहब क्या कहते हैं आपके ये जो आरजू भी बात कर रही है और जो इंडिया भी बात कर रहे हैं, तो आर वी नॉट डूइंग इनफ? वी रियली नीड टू डू मोर। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो मंत्र है ना, जो आरजू डिस्कस कर रही हैं या इंडियंस डिस्कस करते हैं, और बहुत सारे लोगों का ये मौकफ है। ये सिर्फ ये नहीं कि आरजू बात कर रही है, बहुत सारी दुनिया में ये बात होती है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एज फार एज डीलिंग विद टेररिज्म इज कंसर्न, हमने दहशतगर्द जमातों का इंफ्रास्ट्रक्चर जड़ से उखाड़ दिया। आप देखें, दुनिया की कोई मिसाल दें कि क्या फाटा जैसा कोई इलाका था कि जहां पे इतनी बड़ी टेरिटरी टेक ओवर कर ली थी नॉन स्टेट एक्टर्स ने। हमारी गलतियां थी, माजी की गलतियां थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखें दहशतगर्द वहां से फ्लश आउट हो गए। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर बाढ़ लग रही है और वो हम अपने पैसों से लगा रहे हैं ताकि वहां से दहशतगर्द ना आए। आज फाटा दोबारा जो है वो बैक टू लाइफ है। बलूचिस्तान में देखें जो लड़ रहे हैं, जिनको पैसा इंडिया, कुलभूषण यादव, आरजू ने कहा जी कि हमारा पेपर सवाल कोई भी हो, हमने पेपर में कुलभूषण यादव लिखना होता है। भाई, हमने पेपर में कुलभूषण यादव लिखना है तो मुझे बताएं इंडिया के पेपर में क्या लिखा जाता है? इंडियंस क्या कहते हैं? एक ही बात, पाकिस्तान दहशतगर्दी सपोर्ट करता है, पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान करता है। उनके पेपर में क्या है?
हमारे पेपर में तो ये है कि हम तो कह रहे हैं भाई कि कुलभूषण यादव रंगे हाथों पकड़ा गया, तो क्या नहीं पकड़ा गया तो फिर बताएं, या इंडियंस कह रहे हैं हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे तो काउंसलर एक्सेस मांगते हैं, लेकिन अगर हम उसका जिक्र करें तो बुरी बात है। मैं समझता ये हूं कि अगर इंडिया सीरियस है, या दुनिया का कोई मुल्क भी, बहुत हो गया भाई, हमने जो करना था कर लिया। मैं समझता हूं कि हर मुल्क को इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, हमें इनवर्ड जरूर देखना चाहिए। चीजें आइडियल नहीं है, प्रॉब्लम्स बहुत होगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, क्या कुलभूषण नहीं पकड़ा गया, क्या अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं कराई जाती, क्या बलोचिस्तान के अंदर जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फंडिंग नहीं की जाती, क्या ये हकीकत नहीं है? मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान ने बड़ी आइडियल कंडीशन बलोचिस्तान में रखी हुई है। और एक बात, नॉन स्टेट एक्टर की बात की जाती है, मुझे बताएं दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट नहीं करता? छोटा सा मैं एक रेफरेंस दे दूं, मानूर आपको पता है कि जब था बांग्लादेश तो उसमें मक्ती बैनी को कौन सपोर्ट करता था? आरजू काजमी। ये बड़ा अहम पॉइंट है। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन टेरिटरी थी, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान। ये इंडियंस को इस चीज का मुक्ति बैनी क्या बनाया उन्होंने, ताकि पाकिस्तानी रियासत से लड़ सकें। तो पहली दहशतगर्द जमात की बुनियाद तो इंडिया ने रखी, कोई इसमें बात क्यों नहीं कर रहा? क्या मुझे बताएं, म्यांमार के अंदर क्या इंडियंस जो है वो फाइनेंस नहीं करते नॉन स्टेट एक्टर को? श्रीलंका के अंदर चले जाएं आप, अफगानिस्तान से जो टीटीपी को फंडिंग, जो अजीत दोवल डॉक्ट्रिन आरजू काजमी, वो क्या है? वो यही है ना। सो हम ये नहीं कहते कि हम कोई दूध के धुले हुए हैं। अमेरिका क्या नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट नहीं करता? क्या तुर्की नहीं करता? क्या ईरान नहीं करता? दुनिया क्या ब्रिटिश नहीं करते? दुनिया का ईरान नहीं करता? सऊदी अरब नहीं करता रहा? इन सब मुल्कों ने पहले अफगानिस्तान, बुरे एग्जांपल्स को तो नहीं हम सपोर्ट कर सकते ना चीमा साहब। नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मेरी बात सुने, एग्जाम्पल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे हम, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो नॉन स्टेट एक्टर होते हैं किसी दौर में हम अपने हक में इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मिलकर तालिबान को ट्रेन किया था, ये हकीकत है, उसमें पाकिस्तान अकेला तो नहीं है। लेकिन अब हम नहीं कर रहे भाई, खत्म होगी पॉलिसी।